नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट। द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं और आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से सचिन जी, जो 52 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ सचिन जी की तरफ। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं सचिन सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 52, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद फतेहपुर। मैं द बम्बाट के दर्शकों और श्रोताओं को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जी सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो भी जरा जनता को बताइए। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरे से पहले मेरे चाचू जी वार्ड पार्षद के चुनाव लड़े थे जी। उनका 15 महीनों के बाद हार्ट अटैक से देहांत हो गया था जी। उसके बाद में उपचुनाव हुए वार्ड के अंदर। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मेरे परिवार के मेरे चाचू जी थे वो जी। तो उस उपचुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट था और उस चुनाव के अंदर मैं 422 वोटों से चुनाव जीता था। जी, आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है और आपकी रीति नीति अलग है? हमारी विचारधारा फतेहपुर के अंदर वर्तमान में विधायक हाकम अली जी हैं, उनसे हमारी विचारधारा टकराती है। वो क्यों टकराती है कि जो उनका काम करने का जो लेवल है जी, वो भेदभाव का काम करने का लेवल है। जी, कैसे, जरा खुलकर बताइए। वो ऐसे है कि जैसे हम उनके पास कई दफा काम लेके गए थे, लेकिन हमारी तरफ वो 0% भी ध्यान नहीं देते हैं। 1% तो बहुत दूर की बात है जी। वो इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 जानटी नगर के अंदर एक सख्त रोड की आवश्यकता। हम बहुत बार उनको कह दिया, वहाँ पे 2 बार एक्सीडेंट हो गए थे, 2 व्यक्ति भी वहाँ पे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उनके बारे में उनको बताया भी था। 2 बार 3 बार उनके पास दफा गए थे। नगर परिषद के अंदर मीटिंगों में उनको बताया था। जी। पंचायत समिति के अंदर जैसे 2 जानटे नगर, शिवनगर, इनके अंदर पानी की भी बहुत किल्लत है। उनको लिखित के अंदर भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी हमारे वार्डों के तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उनकी भेदभाव की राजनीति की वजह से हम उनका हमेशा विरोध करते हैं। जी, आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मैं पहले स्टूडेंट था। मैं क्या है कि जब मेरे चाचू जी पार्षद थे, मैं उस समय जयपुर के अंदर पटवारी की भर्ती की तैयारी कर रहा था। जी। तो क्या है कि चाचू जी का देहांत हो गया। फिर मैं क्या, यहाँ पे पापा जी ने बोला कि चुनाव अब आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हमारा बिल्डिंग मटेरियल संबंधित सप्लाई का कार्य है, जिसके अंदर हम रोड़ी, बजरी, सीमेंट आदि के सप्लायर हैं। जी। तो चाचू जी खत्म हो गए, वो भी काम संभालते थे, पापा जी भी काम संभालते थे। फिर क्या यहाँ पे फतेहपुर आ गए, तो फिर यहाँ पे राजनीति से संबंध जुड़ गया हमारा जी। जी, आपने अपने वार्ड में अब तक कितना क्या विकास कार्य करवाया है, उसके बारे में बताइए। जब हमारे चाचू जी पार्षद थे जी। शुरू के 2 साल के अंदर हमने काफी विकास कार्य करवाए। उस समय हमने हमारे वार्ड के अंदर शुरू के 2 सालों के अंदर 21 रोडें बनवाई थी। जी। और जब हमारे चाचू जी पार्षद थे, उस समय मात्र 2 रोड वार्ड के अंदर थी और उसके बाद में 2 साल शुरू के हमने 21 रोडें बनाई। और उसके बाद में नगर पालिका के अंदर डीएलपी की रोक लग गई कि क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट का 14-15 वार्डों के अंदर सीवरेज का काम होना था। जी। उस वजह से नगर पालिका के अंदर नोटिस आ गया कि भाई जहाँ पे सीवरेज का दूसरा पार्ट का काम नहीं हुआ है, वहाँ पे आप रोडें नहीं बना सकते और नाली बना सकते हो। जी। तो क्या है कि हमने 10 लाख की नाली पास करवा के पूरे वार्ड के अंदर नाली बनवा दी। उस समय 70 स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाए हैं। जी। और उसके बाद में रोडों पर रोक लग गई, तो रोड तो एक बना नहीं पाए। जी। और फिर चुनाव आए, जब सीवरेज का काम पूरा हुआ तो यहाँ पे वर्तमान के अंदर कांग्रेस का राज आ गया नगर परिषद के अंदर। तो नगर परिषद के अंदर कांग्रेस का राज आने में फिर अब वर्तमान में मुश्ताक जी नजमी हमारे सभापति हैं जी। तो वो क्या है कि वो पूर्ण रूप से भेदभाव की राजनीति करते हैं हमारे वार्डों में जी। वो इसलिए करते हैं कि जैसे 3 साल उनको फिर सभापति बनने हुए होंगे जी।
हमारे वार्डों के अंदर 17 पार्षद तो हमारे बीजेपी का, एक निर्दलीय हमारा पार्षद भाजपा समर्थित जीते हुआ है। 18 पार्षद हमारे हैं, उनके अंदर उनको हम नगर परिषद के अंदर सवाल जवाब पूछते हैं जी। तो वो हमारे प्रश्नों का सही से उत्तर तो नहीं दे पाते, लेकिन हम उनको पूछते हैं कि भाई हमारे वार्डों में आज तक आपने क्या करवाया है जी। तो वो बोलते हैं कि हमने देखो एक टेंडर कार्ड दिया, वो टेंडर कार्ड दिया, वो क्या कागजों के अंदर तो टेंडर कार्ड देते, धरातल के ऊपर देखते हैं हम वार्डों के अंदर तो आज तक मात्र 6 रोडें उन्होंने हमारे वार्डों के नगर परिषद के द्वारा बनाई है। जी। हमारे 18 वार्ड और मात्र 6 रोडें आज तक उन्होंने बनाई है। तो इस हमारे वार्ड के अंदर घूमे तो कोई जो L&T काम कर रही है उसने जो हमारी भूतपूर्व रोडें बनवाई हुई थी उनको तोड़कर तो नहीं बनवाई है, लेकिन नगर परिषद से आज तक हमारे वार्ड के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे रामगढ़ रोड के ऊपर आप जाओगे, मेन शहर का मुख्य मार्ग है, कम से कम भी 10-70 वाट की लाइटें जो उतार के इनके ही आदमियों ने इन्होंने ठेका दे रखा है, जो उतार के इनके चैत्र नेताओं के लगा देते हैं जी। और मुख्य मार्ग के अंदर पूरे के अंदर रात को अंधेरा ही छाया रहता है। हम उनको कहते हैं, वो कोई किसी भी प्रकार की सुनाई नहीं करते हैं, एकदम पूर्ण रूप से वो भेदभाव की राजनीति करते हैं, तभी तो हमारा उनसे टकराव चलता है जी। जो ये फतेहपुर में भेदभाव की जो ये नीति चल रही है, इसको मिटाने के लिए आपने क्या सोचा है? भेदभाव की नीति तो जनता ही मिटा सकती है, क्योंकि उनको ये वोट देते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी बहुमूल्य फतेहपुर क्षेत्र का शहर है और यहाँ की माइनॉरिटी की विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा मानी जाती है परंपरागत रूप से देखें तो वहाँ पे उनका वोट ज्यादा होने से पार्षद भी वही जीतते हैं, उनका भी सभापति बनता है, वो अपने ही वार्डों में काम कराते। उससे पहले 10 साल तक मधुसूदन बिंडा परिवार के अंतर्गत राजनीति रही यहाँ पे, तो उन्होंने पूरे फतेहपुर के अंदर चौमुखी विकास करवाया था जी। चाहे व्यापारी मोहल्ले में चले जाओ, चाहे पीरों के मोहल्ले में चले जाओ, यहाँ पर भी पूरे फतेहपुर में कोई भी मोहल्ले में चले जाओ, चाहे 2 रोड हो चाहे 10 रोड हो, पूरे फतेहपुर के अंदर उन्होंने विकास करवाया था जी। लेकिन जब से मुश्ताक जी नजमी चेयरमैन बने हैं जी, सभापति बने हैं, उस समय के बाद आज तक फतेहपुर के अंदर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के वार्डों के अंदर मैं सीधा आरोप लगा सकता हूं कि उन्होंने काम करवाया, बाकी हिंदू वार्डों के अंदर उन्होंने आज तक कुछ भी काम नहीं करवाया। ये मैं आपके द बम्बाट के दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जी। अभी राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में क्या इन हालातों पे कोई काम किया जा सकता है कि ये भेदभाव चल रहा है? अब तो उनको हम भेदभाव नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा जाभर सिंह जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं जी, वो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन जी और भाजपा प्रत्याशी भूतपूर्व मधु जी के बेंडा जी के नजदीक के आदमी है। यहाँ पे सरवण जी चौधरी हमारे हारे हुए प्रत्याशी है भाजपा के, उनके भी वो खास मित्र हैं जी। तो उनके माध्यम से हम इनको अब भेदभाव नहीं करने देंगे। अगर ये भेदभाव की नीति से अब काम करेंगे जी, तो इनका हम काम के ऊपर स्टे स्वशासन विभाग के द्वारा ला सकते हैं। अब इनको 1% भी हम भेदभाव नहीं करने जी। सरवण जी चौधरी जो यहाँ से हारे, इनकी हार के पीछे क्या वजह है, कहाँ कमी रह गई? इनकी मेरी सोच के अंदर मुख्य हार की वजह तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने जब टिकट लाए, पहले तो इनका किसी भी तरीके से विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, फिर अचानक 15-20 दिनों चुनाव के पहले इन्होंने टिकट लाके यहाँ पे फतेहपुर के अंदर भाई चुनाव लड़ने की प्रयास किया और काफी अपनी कोशिश की जी। लेकिन इनका हारने का मुख्य कारण यहाँ की फतेहपुर की लोकल जनता से इनका कोई भी किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं रहा अपने जीवन में जी। चुनाव के समय आए, फिर इन्होंने जुड़ाव धीरे धीरे करना चालू किया, हमारे पास भी आए, लेकिन हमारा क्या है कि यहाँ पे फतेहपुर के अंदर हमको राजनीति की देन बिंडा परिवार की दी हुई है। तो हमने उनको कहा कि भाई हमारे जीवन में बिंडा जी ने हमको राजनीति सिखाई है, तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि भाई बिंडा जी के हम साथ में रहेंगे जी, और आप बिंडा जी को आप बना लो और किसी भी प्रकार से आप उनको साथ में ले लो, हम आपके तो में डायरेक्टली साथ हो जाएंगे जी। तो क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बिंडा जी पिछले 10 सालों से यहाँ पे फतेहपुर में पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति उन्होंने की। उनको इनके साथ वालों ने यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होना, बूथ लेवल से लेके परमा प्रमुख तक कोई भी मीटिंग होना और होना, किसी गांव में जाना, जन आक्रोश रैलियां करना और करना, जो भी है वो सब बिंडा परिवार ही
और भिंडा परिवार के जितने भी ग्रुप के आदमी थे वो सभी करते थे। अचानक से उनकी टिकट कट गई, फिर सभी के मन के अंदर जी हो गया। जी। यहाँ से हाकम अली इस बार फिर से जीते हैं और पिछली बार भी वही यहाँ के एमएलए थे। उन्होंने पिछले सत्र में यहाँ पर फतेहपुर में क्या क्या विकास कार्य करवाए आपके अनुसार? उन्होंने काफी विकास कार्य करवाए, तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने जो भी विकास कार्य करवाए वह आधे अधूरे विकास कार्य करवाए। जी, कैसे? वो ऐसे करवाए कि जैसे हम देखें तो सरकारी कॉलेज की तरफ हम रुख करें तो आज तक वो 5 साल उनके कार्यकाल के पूरे हो गए, लेकिन आज तक उन वहाँ जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो नई कॉलेज के अंदर आज तक शिफ्ट नहीं हुई। वहाँ पे टीचर नहीं है जी। वहाँ पे मतलब कुछ भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज की उन्होंने घोषणा करवाई, उसके सिवाय कुछ नहीं है। नहीं बामासाओं ने बिल्डिंग बना के दे दी, और है मतलब कहने का जैसे गर्ल्स कॉलेज बनाई तो गर्ल्स कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल को छोड़ के कोई भी टीचर नहीं है। और भी जैसे सीवरेज संबंधित काम है तो इसके अंदर सीवरेज के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि इसकी जांच बिठाई जाए तो इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार निकलेगा। और यहाँ पे पानी निकास से संबंधित उन्होंने डिमेज का कार्य चालू करवाया, तो वो पिछली बरसात के अंदर देखा जाए तो जो डैम थे वो भी पानी के ऊपर गिरते हुए नजर आई। जी, फतेहपुर में सबसे बड़ी समस्या है पानी भराव की, इस पर उन्होंने क्या काम किया है? फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। उन्होंने 100 कुछ करोड़ का वो एक प्रोजेक्ट चालू कर रखा है फतेहपुर के अंदर, वो कितना सक्सेस होता है कितना सक्सेस नहीं होता वो तो आने वाले भविष्य के गर्द के अंदर। जी, आपके प्रत्याशी सरवण जी चौधरी, उनको जिताने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हम वैसे तो व्यक्तिगत रूप से सरवण जी चौधरी के व्यक्तिगत रूप से तो खिलाफ ही में रहे थे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी तो माननीय श्रीमान मधुसूदन जी भिंडा थे जी। क्योंकि हमारे प्रत्याशी की उस समय टिकट कट गई थी तो हम उससे काफी खफा थे कि हमारे प्रत्याशी की ने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी जी। और फिर भी अगर चलो टिकट हमारे प्रत्याशी की काट दी तो जैसे फतेहपुर के अंदर उन्होंने हमारे प्रत्याशी के साथ कम से कम भी 10 से 15 जाट समाज के नेता थे, उनको भी अगर कहीं टिकट मिलती तो हम उनके भी साथ हो जाते और काफी नाराज थे। इसलिए हम सरवण चौधरी के साथ नहीं थे, मधुसूदन भिंडा के साथ थे। जैसे हमारा प्रयास हुआ वैसे हमने उनको वोट दिलाने की कोशिश करी, लेकिन चुनाव में क्या था कि इस बार अखम हराओ चुनाव था, तो लास्ट टाइम पे लास्ट 2 दिनों में देखा जाए तो फतेहपुर की जनता ने सोचा कि भाई सरवण इस समय भारी कैंडिडेट है तो सरवण को अधिक फतेहपुर की जनता ने वोट दी। जी, आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? हमारा अगला राजनीतिक मूव तो ऐसा है कि आगे भविष्य के अंदर देखते हैं कि हमारी भिंडा जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाती है कि नहीं करवाती है, क्या रहता है वो तो भविष्य की गर्द में है। जी, आगे भविष्य की पहले क्या घोषणा करें। क्या आप भी भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? बड़ा चुनाव तो क्या है कि हम सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं जी। और छोटा सा हमारा बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, सचिन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के नाम से। और बड़े चुनाव के अंदर काफी पैसे लगते हैं, उतने पैसे हमारे पास है नहीं। वो अगर सामान्य परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आज के इस वर्तमान युग के अंदर जनता उनको नकार देती है। जी, राजस्थान में नए सीएम बने हैं भजनलाल जी शर्मा, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन होंगे? भजनलाल जी शर्मा अच्छे सीएम हैं और नए सीएम बने हैं। फर्स्ट बार उन्होंने विधायक बने थे और उसके बाद में वो सीएम भी बन गए। उनके सामने काफी चुनौतियां हैं जी, और वो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे, इन दोनों की तुलना की जाए तो इनमें से बेस्ट कौन सा है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं? बेस्ट तो की तुलना करें तो दोनों ही अपनी विचारधारा में श्रेष्ठ थे। जी, जैसे गहलोत जी भी जैसे चिरंजीवी योजना है और इंदिरा गांधी रसोई योजना है जी, बाद में नरेगा 100 दिन की नरेगा उन्होंने चालू की और अन्य और भी बहुत सी उन्होंने योजना चालू की। जैसे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई उन्होंने जी, और गैस सिलेंडरों पे उन्होंने सब्सिडी देने का काम किया और पालनहार योजना है, ऐसे सब है। जी, ये ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की, फिर भी राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस हार गई? कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि राजस्थान के अंदर जो विधायक प्रत्याशी थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर पूर्णतः दबंगगिरी की जी। और आम जनता को परेशान करना, आम जनता का काम नहीं करना और किसी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ कर देना, किसी को कैसे, और जो वाजिब काम थे वो करना नहीं, और अपने चाहे तो के फार्म हाउस तक भी रोड बना देना, और वाजिबों के जैसे मुख्य मार्ग है इसके अंदर आज पूरा रात के समय अंधेरा रहता है, और जैसे फार्म हाउस को, उनके निजी फार्म हाउस की बात करें जी। उनके चेत होगी तो वहां तक लाइटें पहुंचा दी है। इससे व्यक्तिगत विधायकों का विरोध था। मेरे अनुसार तो माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत का इस समय इस बार बहुत ही कम विरोध था। जी। आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई राजनीति के अंदर आप कम ही रुचि रखो। अगर रुचि रखनी है तो आप अपने जैसे सामान्य परिवार का व्यक्ति तो आज के समय राजनीति के अंदर नहीं आए तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ही गंदा सिस्टम है। जी, कैसे? इस ऐसे है कि यहाँ पे पूरा पैसा वालों का बोलबाला रहता है। जी। सामान्य परिवार के आदमी को लोग बाग वोट देना भी आज के मेरे अनुसार तो जैसे फतेहपुर में चुनाव को देखा जाए तो भिंडा जी पिछले मेरे 1995 से सक्रिय राजनीति करते, लेकिन पैसों के अभाव के अंदर वो चुनाव को जिस लेवल के ऊपर नहीं ले पाए और जिस लेवल पे लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं थे। तो और क्या फतेहपुर का चुनाव पैसों का चुनाव था फिर? मेरे अनुसार तो पूर्ण रूप से पैसों का ही चुनाव था। एक तरफ तो भाई एक विचारधारा का चुनाव था। जैसे कांग्रेस में देखा जाए तो माइनॉरिटी के काफी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो माइनॉरिटी काफी वोट है वो कांग्रेस को वोट देते हैं जी। और यहाँ पे जैसे SC/ST समुदाय है तो वो भी 70% पे 75% कांग्रेस को वोट देते हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो पैसों का बोलबाला इतना नहीं रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पे पैसों का बहुत बोलबाला रहता है। जैसे नंद किशोर जी मेरिया चुनाव लड़ रहे थे, सरवणजीत चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, गांव अफवाह उड़ा रहे हैं कि उन्होंने 15 करोड़ खर्च कर दिए, 20 करोड़ खर्च कर दिए, कोई बोल रहे कि 10 करोड़ टिकट के दिया है, 25 करोड़। ऐसे तो इतने पैसे तो सामान्य परिवार के बच्चे के पास तो होते नहीं है। और सामान्य परिवार का बच्चा को इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति के अंदर कम ही रुचि रखनी चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार पैसों में टिकट बांट रही है? बांट रही है कि नहीं बांट रही है वो तो आला कमान जाने, लेकिन जैसे फतेहपुर की जनता का रुख करे तब वैसे पता चलता है। जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सचिन जी, जो 52 नंबर वार्ड के पार्षद है फतेहपुर से। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।